जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार फर्स्ट न्यूज़ के साथ द पब्लिक भारत न्यूज़। अभी मैं उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक उपचार केंद्र में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है। बैनर में साफ साफ लिख रहा है सुनीता को इंसाफ कब। यानी सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। लगातार 218वां दिन आज पूर रहा है। यहाँ पे प्रवीण कुमार जो समाज सेवी है, बाकी कुछ और लोग यहाँ पे है जो भी सामाजिक कार्य करता है, और कुछ ग्रामीण है जिनके द्वारा लगातार आज 218वां दिन प्रदर्शन किया गया है और लगभग मांगे जो है वो पूरी कर ली गई थी। जानकारी के लिए बता दें आपको कि आज से लगभग साल वर्ष पहले सकरा प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर चौक के पास पवन कुमार नामक डॉक्टर के द्वारा सुनीता कुमारी जो महिला है उनका जो है सो ऑपरेशन किया गया था। यूट्रस का ऑपरेशन करवाने के दौरान उनका किडनी निकाल लिया गया था। फिलहाल में अभी जो महिला है वो सुनीता कुमारी जो पीड़ित हैं वो अभी फिलहाल में डायलिसिस पर अपने ज़िंदगी और मौत की जो बीच जो है सो जूझ रही हैं। और लगातार इन लोगों का जो सामाजिक कार्यकर्ता है इनका किस तरह से प्रयास रहा है, किस तरह से ये मांगे को सरकार के सामने रख रहे हैं और कहां तक इनको न्याय मिला है, आइए सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार से जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। सुनीता कुमारी का जो किडनी कांड हुआ इनके साथ इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, इनको धमकी तक मिली थी कि केस को वापस ले लो, बहुत सारी बातें इनके साथ हुई। और ये दलित समाज से आती हैं, उसको भी लेकर के इनको खास जो टॉर्चर भी किया गया था। उसके बावजूद आप जो है लगातार प्रयासरत हैं। आज जो है सो आपका सकरा प्रखंड के प्राथमिक उपचार केंद्र पर लगातार जो आप लोग प्रदर्शन किए और आज 218वां दिन है। तो इस बीच में किस तरह की मतलब आपसे जो है अधिकारी से जैसे डील हुई, किस तरह से बात हुई, कहाँ तक जैसे न्याय मिल रहा है अभी तक? देखिए, तो पहले दिन से ही सुनीता की इंसाफ के लिए, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे तरफ से तन मन धन से जो है प्रयास था और अभी भी है कि किसी भी तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है बच जाए। और इसमें जो है आज आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल के प्रांगण में आज 278 दिन से भी ये धरना जारी है। ठीक है। और 278 दिन धरना पर बैठने का एक ही रीजन था कि जो पीड़िता जो सुनीता है उसको इंसाफ मिले। उसकी जिंदगी बचाने के लिए वर्तमान बिहार सरकार या केंद्र सरकार, क्योंकि मोदी जी भी तो दलित की बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब तक अगर दलित वोट अगर नहीं मिलता है तो कोई अपनी दम पर ताकत से जो है वो सरकार नहीं बना सकता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो हम मोदी जी से भी कहना चाहेंगे कि वो भी दलित की बात करते हैं। आज दलित की बेटी मर रही है तो एक किडनी कम से कम वो लगवा दे। और रही बात बिहार सरकार की, तो जो हमारी जो मांग थी लमसम जो है मांग हमारा पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द हम लोग इस धरना को खत्म भी करेंगे। जी। हालांकि सुनीता देवी के न्याय के लिए जो है विधानसभा में मांग उठा था। बिल्कुल, आदरणीय बड़े भाई समान हमारे जो है जनक राम जी है, उन्होंने जो है उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने इस बात को बड़े मजबूती से विधानसभा में इस बात को रखा सुनीता के इंसाफ के लिए। और जनक भाई साहब की बात हम नहीं करेंगे, उनके साथ साथ तमाम जो है बड़े लीडर प्रदेश लेवल के आप कह सकते हैं, चाहे दिल्ली लेवल का जो राजनीतिक करने वाले जो नेता हैं उनकी बात कर सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ जो सभी समाज के जो है लोग, उस सभी का हमको मदद मिला है। और वही वजह है मेन कि आज जो हमें 90% जो है जो हमारा डिमांड था सुनीता के न्याय के लिए 90% हमें पूरा हो चुका है। इसके लिए हम जो भी लोग हमें इस मुहिम में से जुड़े, जो भी लोग मदद किया, हम सभी को जो है बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। ये प्रवीण कुमार जी हैं, ये समाज सेवी हैं, तो ये क्या बोल रहे थे आप साफ साफ सुन लिए। हालांकि इन लोगों के प्रयास की वजह से आज जो है सुनीता देवी को लगभग 90% न्याय मिल चुका है, यानी न्याय मिल चुका है। बाकी जो सर ये घटना को जो अंजाम देने वाले डॉक्टर कहिए या फिर जो कहिए, है ना, तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा, पूरे प्रखंड में एक दो नहीं, प्रखंड में बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल है जो अवैध रूप से उसको चलाया जाता है बिना विदाउट रजिस्ट्रेशन के जो चल रही है, उस संबंध में इसके लिए हम प्रमुखता से जो है राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जो है माननीय तेजस्वी यादव जी, हमने लिखित वहां पे आवेदन दिया था। डीएम साहब से हमने कहा था
कि अपने मुजफ्फरपुर जिला में जो भी अवैध तरीके से जो भी नर्सिंग होम चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो अवैध है उसको जब पूरी तरीके से बंद किया जाए। तो हमारी मांग को बड़े प्रमुखता से इन लोगों ने जो है रखा, और जो है पूरे जिला में ही नहीं पूरे प्रदेश में छापामारी की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अवैध जो भी नर्सिंग होम चल रहा था, संचालित हो रहा था, उसको बंद करने के काम किया। तो ये बहुत ही सराहनीय है। इस बात के लिए हम लोग का बहुत मन खुश है कि जो भाई हमने सिर्फ अपने जिला की बात की थी, लेकिन पूरे प्रदेश में इस बात को जो है जांच किया गया कि कौन लीगल है कौन अनलीगल है, और उस तरीके से जो है जो लीगल है वो आज भी जो है क्लिनिक खुला हुआ है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं, और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो जनता जनार्दन जो अपने लिए दुख सुख के लिए या समाज के लिए, चाहे प्रखंड के लिए, चाहे देश के लिए जो नेता बनाते हैं, नेता चुनते हैं, परवीन कुमार न नेता है न नेता बनना चाहता है, समाज का बेटा है, समाज का बेटा है। एक निस्वार्थ समाज सेवा में विगत 10 वर्षों से करते आया हूं, और मेरी आखिरी यही ख्वाहिश है कि आखिरी सांस तक मैं निस्वार्थ समाज सेवा करते ही मैं अपनी प्राण त्यागना चाहूंगा। ठीक है, हमारी कहीं से मानसा नहीं है राजनीतिक, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो दलितों की जो है बात करते हैं, दलितों की वोट बैंक की बात करते हैं। आज एक भी सकड़ा विधानसभा का एक भी दलित नेता, आज तक 278 दिन हो गया, कोई दलित नेता आगे बढ़ के नहीं आया, न लाल देवराम को मदद के लिए, मदद तो दूर की बात है, हालचाल देखने तक भी नहीं, हालचाल तक नहीं पूछा, न इनसे और न इनकी बेटी जो सुनीता जो मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में अभी भी जिंदगी मौत में जूझ रही है, न उससे जाके मिला कोई नेता। ये बहुत ही दुखद है। और ये जो है यहाँ की जो समाज है या पूरे प्रखंड के जो लोग हैं, या प्रखंड की ही मैं बात नहीं करना चाहूंगा, पूरे जिला की, पूरे प्रदेश की बात करना चाहूंगा कि आप अब परवीन कुमार जी, लोगों का ये कहना था कि आप राजनीतिक गतिविधि में फायदा के लिए या फिर अपने फायदा के लिए जो है सो इनका मदद करते हैं, उनके समाज के अंदर पकड़ बनाने के लिए जो है सो आप लगातार धरना प्रदर्शन है, ऐसा क्या मतलब सत्य है? देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लड़की अभी भी जिंदगी मौत में जूझ रही है, जी। उनके पिता बगल में बैठे हैं, लाल देवराम बगल में बैठे हैं। इस शख्स को मैं जानता भी नहीं था। जब मैं पहला दिन जब मैं इनके दरवाजे पे गया तो मैं इस शख्स को जानता नहीं था। तीसरे व्यक्ति जो कि सहनी समाज से आते हैं, इंद्रजीत सहनी का मेरे पास फोन जाता है, और उनके द्वारा सूचना मिला कि दलित समाज की बेटी है, और जो है यहाँ पे जो है कुछ नेता लोग, यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख में जिंदगी का सौदा कर रहा है, जो इसका किसी प्रकार से जिंदगी बचा दीजिए, क्योंकि उसको दोनों किडनी निकाल लिया है डॉक्टर लोग ने। फिर मैं इनके दरवाजे पे गया, मेरे साथ मैं अकेले नहीं था, वर्तमान जो है रामपुर की पंचायत के मुखिया मनोज ठाकुर, तो 10 लोग हम गए, अभिषेक पटेल, 10 लोग करीब हमारे साथ गया इनके गाँव में। वहाँ गया, इनकी बचिया जो थी चौकी पे जो लेटी हुई थी, पहले मैं अंदर घुसा, उनसे मुलाकात किया, वो एक ही बात बोली कि भैया छोटा छोटा 3 बच्चा है, हमको जिंदगी बचा दो आप। हम बोले बहन अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। बाहर निकले, इन लोगों से पूछा कि भाई इसका गार्जियन कौन है, काफी भीड़, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए लोग। तो जो है हमने जो है पूछा कि कौन है गार्जियन, तो कुछ लोग बताया कि जो है ये पिताजी है और ये जो है माँ है। ठीक है, हमने FIR करवाया, हमने 5000 रुपया दिया उस समय, और पहले दिन से अभी तक लगे हुए हैं। अब जब इनको न्याय कहीं से नहीं मिला, तब हमने 7 सूत्री मांग को लेकर हमने धरना का घोषणा किया। जब मैं धरना की घोषणा ही किया कि फलाने डेट से सकरा रेफरल अस्पताल के प्रांगण में फलाने मांग को लेकर सुनीता के लिए फलाने डेट से मैं धरना बैठूंगा। हमारे एक परिचित है 25 साल पुराने वकील साहब हैं, जिनका घर है महुआ, जिनका नाम है, नाम फिलहाल अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर जरूरी पड़ेगी तो सब लोग है, ठीक है। तो 25 साल पुरानी हमारी उनसे वकील साहब से दोस्ती है। अब जो डॉक्टर, जो इस सुनीता किडनी कांड का जो मुख्य आरोपी जो डॉक्टर RK सिंह है, इसका ससुराल महुआ साइड में है, ठीक है। अब इसके ससुराल के लोग हो चाहे डॉक्टर RK सिंह हो, कहाँ से ये दिमाग लगाया कि भाई परवीन कुमार और जो महुआ वाले जो वकील साहब है, इन दोनों की दोस्ती है
और जो महुआ वाले वकील साहब जो है, अगर वो इनको अगर कहते हैं तो बात मान जाएंगे और धरना पर नहीं बैठेंगे। जी। हमें महुआ वाले वकील साहब के द्वारा हमें बुलाया जाता है। एक विकास सिंह सामने खड़ा है, मेरे साथ गाड़ी में भी था, क्योंकि हमारी दोस्ती यारी थी। भेंट मुलाकात करने की बहाने से हमको वहाँ महुआ पे बुलाए। एक गोविंद शर्मा है जो हमारे मनियारी पंचायत का जो है उद्योगपति है, ठीक है समझे कि नहीं, अरबपति आदमी है। वो मेरे साथ था, भाई की तरह बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। एक भरतीपुर का है रोशन कुमार, ठीक है। 4 लोग हमारे गाड़ी में बैठ के, मतलब हम लोग गए घूमने के ख्याल से कि भाई मित्र हैं वो वकील साहब, चलिए मिल के आते हैं महुआ से। गए महुआ बाजार, उनका आवास है। जब उनके आवास पर हम जाते हैं तो हमेशा की तरह 25 साल पहले से जब भी उनके यहाँ जब हम जाते थे तो चाय पानी नाश्ता मिलता था। उस दिन भी गए, हम 4 लोग थे, चाय पानी नाश्ता हमको दिया गया और 8-10 लोग कैंपस में बैठा हुआ था। चाय नाश्ता जब कर लिए तो वकील साहब कहते हैं, परवीन जी चाचा को पहचानते हैं? हम ना सर, हम ना जानते। तो जिसके खिलाफ धरना पर बैठने जा रहे हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, उनके ससुर जी है और इस साला है। बोले होगा, हमको क्या उससे मतलब। इतना वो बोले हैं वकील साहब, आया और 10-15 आदमी के बीच में मेरा दोनों पैर पकड़ के रोने लगा। डॉक्टर आर.के. सिंह का बाप, सॉरी ससुर, ठीक है। और रोते हुए कहता है कि धरना पर न बैठू, छोट 3 गो हमारे नाती नतनी है, ठीक है, और जो है 10 लाख रुपया अपने के दैले, ठीक है, जो आप धरना पर नहीं बैठिए। हम बोले कि आपका 3 नाती नतनी दिखा, आप करोड़पति है, सक्षम है, तो आपको दिख रहा है, और जिस लड़की को जो आपके दामाद जो दोनों किडनी निकाल लिया, उसके जो 3 छोटा बच्चा है, उसको कैसे गुजारा बसर होगा। तो नहीं जो है आप 10 लाख लीजिए, छोड़ दीजिए। और जब तक परवीन कुमार की सास है, आप मदद के लिए कह रहे हैं ना, मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप उसकी जिंदगी बचाने के लिए सुनीता की एक किडनी की आप लोग व्यवस्था कीजिए। और ये 10 लाख रुपया जो हमें दे रहे हैं, 20 लाख रुपया उसके परिवार वालों को दीजिए। हम पूरे समाज को खड़ा करेंगे, आपके पीछे हम मदद करा देंगे। तो कहा कि नहीं, हम पैसा में तो 19-20 कर सकते हैं, लेकिन किडनी हमसे व्यवस्था नहीं होगा। हम बोले कि फिर इस बात को हमसे नहीं कीजिए, किसी के जिंदगी से परवीन कुमार सौदा नहीं कर सकता है। और एक चीज आप लोग सभी लोग सुन ले ध्यान से, कि दिमाग में फितूर हो कि परवीन कुमार को 10 लाख में नहीं खरीद पाए तो जो है गोली बंदूक से डरने वाला ही बेटा भी नहीं, ध्यान रखिएगा। 50 लाख रुपया ये परवीन कुमार के खर्च करना पड़ेगा, तो परवीन कुमार सक्षम है, किसी के सामने इसे नहीं करना पड़ेगा, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उस दिन से और अभी तक इनकी न्याय के लिए, इनके इंसाफ के लिए प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर, पटना से लेकर दिल्ली तक मैंने कई लाख रुपया खर्च किया। प्रमाण है 1-1 रुपये का मेरे पास। आपके धरना प्रदर्शन जो कर समझ रहे हैं। और एक चीज और बता देते हैं, और फायदे की बात, और भाई सब सुन लीजिए। उसके बाद मैं धरना पे बैठ गया। धरना पे जैसे इच्छा किया, तेजी आया, जैसे समाज के लोग सपोर्ट मांगा, दिन हो रात हो, सब सपोर्ट के लिए तैयार था, आज भी तैयार है, ठीक है। अब देखा कि भाई बात नहीं बन पा रहा है, कि सकरा प्रखंड के प्रमाण है 2-2 व्यक्ति, उसको आर.के. सिंह सेट किया कि परवीन कुमार को खरीदो। 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, सकरा के लोग हमको ऑफर दिया कि 15 लाख रुपया परवीन जी लीजिए और साइड हो जाइए। लेकिन परवीन कुमार अगर आज बोला है कि अब मैं बहुत जल्द धरना खत्म करूंगा, तो तब बोला है कि 90% मांग हुआ, और मेरा मेन मकसद था डॉक्टर आर.के. सिंह पे कार्रवाई। तो न्यायालय से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। न्यायालय से आदेश हो चुका है, अरेस्टिंग टू अरेस्टिंग, कब तक वो भागेगा, इसलिए दिल खुश है। अब रही बात बहन की, किडनी लगवा। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गुलनाज खातून, समाज सेवी है। अच्छा, ये सुनीता देवी को लेकर के आप लोग लगातार एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अभी धरना प्रदर्शन में आज भी उपस्थित हैं इस स्थल पे। तो 7 सूत्री मांगे जो थी वो सरकार से क्या-क्या थी मुख्य रूप से? मुख्य रूप से किडनी की मांग थी, और ट्रांसप्लांट करने के लिए, हाँ, और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग थी, जी, जिसमें जी। से अभी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई नहीं है। एक बार तो हो चुकी थी मैडम, नहीं, वो गिरफ्तारी तो हुई थी जो उनकी। उनकी गिरफ्तारी ने जो निकाला था आर.के. सिंह, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अच्छा, पवन अच्छा। सिंह को हुआ है।
कोर्ट से आदेश भी हो चुका है और बच्चे के लेकर परवरिश के लिए उसके एडमिशन अच्छा, वगैरह पीड़िता के जो बच्चे हैं बच्चे हैं उनके एडमिशन हाँ, के लिए हाँ, हाँ, जीवन यापन के लिए जो है यापन सो के लिए हाँ हाँ, जितने मांगे थी सारी मांगे पूरी हो चुकी है और ये सिर्फ एक किडनी ट्रांसप्लांट तो करना है किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आप लोग मतलब रुके हुए हैं कि कम से कम वो हो जाए, वो हो जब जाए तक वो नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा भी ऐस- है कि मतलब कि जब तक पीड़िता का किडनी नहीं लग जाए तब तक आप लोग जो है धरना-प्रदर्शन पर रहेंगे। हालाँकि आज 278वां है, ये मायने रखता है, 10 दिन 5 दिन करके लोग थक जाते हैं, लेकिन आप लोग लगातार यहाँ पे धरना स्थल पे हैं, तो क्या माँग है? लग रहा है कि मतलब किडनी जो है सो लग जाएगा जल्दी। बस मोदी जी से बस यही मांग है कि उनके जितने जल्द हो किडनी ट्रांसप्लांट करा तो दें यहाँ के वर्तमान अगर विधायक कौन हैं? यहाँ का अशोक चौधरी अशोक चौधरी किस पार्टी से हैं? अ, जनता दल JDU से यूनाइटेड से हैं। हाँ तो उनसे आप लोगों की बातचीत नहीं होती है, वो नहीं करवा सकते हैं, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं वो बात ही नहीं करते हैं बात ही नहीं करते हैं। तो कब तक मतलब न्याय मिल जाएगा उम्मीद है आपको? क्या लग रहा है? इसलिए कि आप लोगों को तो उम्मीद तो 90% सारा आप लोग को न्याय मिल सक्सेस हो चुका है। चुका है बस हाँ। ये किडनी की ट्रांसप्लांट है जो उनके बच्चे के छोटे छोटे बच्चे उसके भविष्य थोड़ा ये हो जाए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।